अरबिया न्यूज ने मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने की कोशिश का दावा कर दिया। हतमी मुसव्वदे की तैयारी के बाकायदा ऐलान के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियत का आज ईरान के दौरे का भी इम्कान। मुआहदे में कशीदगी के खात्मे और आबनाए हुर्मत से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त समेत अहम नकात शामिल हो सकते हैं। हज सीजन के बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात दोबारा होने की तवक्को। अमरीका से पैगामात के तबादले के लिए मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद। 14 नकाती तजावीज़ पर पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के जरिए पैगामात का तबादला जारी। ईरान इस वक्त अमरीकी नुक्ते नज़र पर गौर कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया, ईरान नेक नियती संजीदगी से मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर रहा है। अमरीका को नेक नियती साबित करना होगी। ईरानी जहाज़ों पर नाकाबंदी के नाम पर कज़ाकी रोकना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 24 घंटों में दूसरी बार तेहरान आमद। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में अमरीका से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरानी खबरसां इदारे तस्नीम ने मोहसिन नकवी का दौरा खित्ते में जारी कशीदगी और अमरीका ईरान राबतों के तनाजुर में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। Hundreds of thousands of soldiers in these various wars. In 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here we lost 13 people. So what we've done is amazing, and we have them decimated. Iran is decimated. सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल होने की तस्दीक कर दी। अब देखते हैं क्या होता है। हो सकता है पहले से सख्त हमले करने पड़े। बहरी नाकाबंदी कारगर करार दे दी। मुआहदे से कबल कोई रिलीफ ना देने का पैगाम वाज़ेह कर दिया। अमरीका सिर्फ ये चाहता है कि ईरान जोहरी हथियार ना बना सके। तेहरान को मशरिक़ वस्ता, इसराइल और अमरीका में लोगों को तबाह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। रहबर आला मुश्तबा खामनाई ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ ईरान की मज़ाहिमत तारीखी करार दे दी। ईरानी अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले ममालिक की धमकियों में नहीं आएंगे। सुप्रीम लीडर का 2 टोक पैगाम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, तेहरान ने हमेशा वादों की पासदारी और जंग को टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अब भी तमाम रास्ते खुले हैं। ताकत के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं। ईरान जंग या मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पैगाम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया, जारहत करने वाले दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने भी खबरदार कर दिया, इस बार जारहत हुई तो जंग खित्ते से बाहर तक फैल जाएगी। सऊदी अरब का ट्रंप की जानिब से ईरान को मुआहदे के लिए मजीद वक्त देने का खैर मकदम। उम्मीद है ईरान मौके का फायदा उठाते हुए इलाकाई और आलमी अमन के लिए आगे बढ़ेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका डील के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। अमरीका ने खलीज ओमान में ईरानी परचम बरदार जहाज को रोक लिया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाह की तरफ जाते हुए जहाज की तलाशी लेने के बाद रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया गया। ईरान की बहरी नाकाबंदी की नई फुटेज भी जारी कर दी। ईरान आबनाए हुर्मस में तेल और गैस की तरसील के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर नया तरीका वज़ा करने पर रज़ामंद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने फैसले की तस्दीक कर दी। अमरीकी कांग्रेस ने ईरान जंग खत्म करने और ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। करारदाद इसी हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान में भी पेश किए जाने का इम्कान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ब्रैड कूपर मिनाब स्कूल हमले पर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब न दे सके। अमरीकी सहाफ़ी के सवाल पर ब्रैड कूपर ने जवाब दिया, तहकीकात जारी हैं। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया,
कब तक तहकीकात की आड़ में छुपते रहेंगे? आखिर ये इन्वेस्टिगेशन कब मुकम्मल होगी? कमांडर सेंटकॉम कोई जवाब दिए बगैर चले गए। ईरान ने मिनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने के अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। सरबराह सेंट्रल कमांड ब्रेट कूपर का दावा झूठा, बेबुनियाद और गुमराहकुन है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई का बयान। चीनी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ना पूरी दुनिया के लिए नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वाज़ेह किया कि खित्ता मजीद महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बीजिंग और मॉस्को को मिलकर मुनसिफाना और माकूल आलमी निज़ाम तश्कील देना चाहिए ताकि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग के अवामी हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी सदर ने खुशामदीद कहा। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी वजीर आजम ली कियांग के दरमियान भी मुलाकात। रूस चीन ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। रूसी सदर पुतिन ने रूस और चीन के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन को सराहा। से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को सराहा। चीन के बुनियादी कौमी मफादात की मुकम्मल हिमायत का आदा। Today we celebrate 75 years of establishment of diplomatic relations between Pakistan and China. Our all-weather strategic cooperative partner has stood all tests of time. फितरतुल ख्वारिज का सरगना। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। पाकिस्तान भी वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद। आमने के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला ताल्लुकात के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। चीनी पार्लिमानी वफ्द ने कौमी असम्बली के मेहमान गैलरी से इजलास की कार्रवाई देखी। चीनी वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पॉवल की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुख्ता अज़म का आदा। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। ऐवान सदर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो ने उन्हें खुशामदीद कहा। बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आबने हुर्मस की बंदिश से सप्लाई चेन मुतासिर। तवानाई का पूरा आलमी निज़ाम तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत सूरत हाल बेहतर अंदाज में निमटने के लिए कोशां है। इसराइल की ढिठाई फिर सामने आ गई। इंतहा पसंद सहूनी वजीर की जानिब से समूद फ्लोटेला अरकान से बदसलूकी। वाक़ये की वीडियो भी जारी कर दी। इटली, फ्रांस और नेदरलैंड्स का इसराइली सफीरों को तलब करके एहतजाज। बांग्लादेशी सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स की दफ्तर खारजा में आमद। वजीर खारजा इसहाक डार ने बांग्लादेशी वफ्द का खैर मकदम किया। नायब वजीर आजम ने दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 53 बरस बाद ये दौरा दो तरफा इदारा जाती तबादलों में अहम संगे मील करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में अनमोल उर्फ पिंकी का चर्चा। गिरफ्तार मुलजिमा ने अदालत में कहा कि उस पर मेरा नाम लेने के लिए दबाव है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का नुक्ता एतराज। लोगों की साख बचाने के लिए सोशल मीडिया के लिए कवायद बनाए जाएं। जियाली रुकन का मुतालबा। जो पिंकी जैसे किरदारों को बयान देने पर मजबूर करने वालों को सामने लाया जाए। राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू।
वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अरकान की इज्जत वकार के लिए हर फोरम पर जाने का ऐलान। कहा कि राजा परवेज अशरफ के मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। मनशियात दीमक की तरह नौजवान नस्ल को खा रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तेज रफ्तार इकदाम करना होंगे। स्पीकर अयाज सादिक का इजहार ख्याल। राजा परवेज अशरफ से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। लाहौर के बड़े नाम अनमोल उर्फ पिंकी के साथ ड्रग स्मगलिंग में शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ की कौमी असेंबली की दाखिला कमेटी में गुफ्तगू। पिंकी 18 साल तक मनशियात बेचती रही, ऑनलाइन धंधा किया जाता। कहा कि मुलजिमा का पहली पेशी पर रिमांड न लेने पर मुताल्लिका SHO और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। मुबैना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर मुंतकिल करने के लिए दस्तावेजात और इंतजामी उमूर की तैयारी। इन्वेस्टिगेशन विंग ने महकमे दाखिला पंजाब से इजाजत मांग ली। मुलजिमा 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब। पुलिस के मुताबिक पिंकी को तहवील में लेकर तमाम मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। वस्ती कुर्रम में ख्वारिजीन के 2 गिरोहों के दरमियान भत्ते के मामले पर लड़ाई। 19 खवारिज हलाक हो गए। गुज़िश्ता शब फितनतुल ख्वारिज के कासिम ग्रुप और मुमताज़ उम्मती ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुमताज़ उम्मती ग्रुप के 18 कारिंदे मारे गए, 3 लापता। फितनतुल ख्वारिज के गैंग लीडर कासिम ग्रुप का 1 खवारिज हलाक, दूसरा लापता। माजी में भी खवारिज के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान झड़पें होती रही हैं। फितनतुल ख्वारिज का सरगना अगवान खारजी बसीर पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले के दौरान मारा गया। एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात और फितनतुल ख्वारिज का गठजोड़ फिर बेनकाब। 2 खवारिज की ऑडियो लीक ने पर्दा चाक कर दिया। रॉकेटी ने जनूबी वजीरिस्तान के MPA आसिफ महसूद को भत्ते की पर्ची दी और तलाशी ली। अफगानिस्तान में मौजूद खवारजी सरगना बादशाह ने आसिफ महसूद को अपना आदमी करार देकर रॉकेटी को भत्ता लेने से रोक दिया। माजरत का भी हुक्म दिया। विफाक से मुज़ाकरात कामयाब। गवर्नर KP ने आज से सूबे में CNG स्टेशन से खुलने की नवीद सुना दी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बिला तात्तुल गैस की फराहमी जारी रहेगी। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के वजीर इक्तिसादियात माइकल जबारोफ से मुलाकात। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान 2 तरफा इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। मरियम नवाज और आज़रबाईजान के वजीर इक्तिसादियात का देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देने का आदा। वजीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को आइंदा वफाकी बजट से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की। कराची समेत सिंध भर में वफाकी हुकूमत के मंसूबों पर गुफ्तगू। सिंध हुकूमत का कराची से बाहर जदीद टर्मिनल कायम करने का फैसला। टर्मिनल ट्रकों, ट्रेलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों के लिए बनाया जाएगा। ट्रकों, ट्रेलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों का जदीद टर्मिनल नादरन बाईपास पर तामीर किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तस्दीक। कहा कराची के लिए 50 नई डबल डेकर बसें भी खरीदी जाएंगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का शारा भुट्टो का दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 22 मई को मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। घंटों का सफर मिनटों में हो सकेगा। नासिर शाह की बातचीत। £190 मिलियन केस में बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर भी आंख की बीमारी का शिकार। अपीलों की फौरी पैरवी से माजूरी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी को अपना वकील मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि अगर आइंदा समात पर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए जाते तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। IMF ने पाकिस्तान में पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया।
नेट बिलिंग मॉडल को आलमी मयार के मुताबिक करार दिया। पुराने सोलर सार्फिन को नए मॉडल से इस्तिस्ना दिया गया है, जिससे बिजली के ग्रिड से सोलर सार्फिन की तरफ क्रॉस सब्सिडी बरकरार रहेगी। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर और वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के दरमियान मुलाकात। कराची, हैदराबाद और सखर मोटरवे पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा करार। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ्द का NHA के साथ इश्तिराक में दिलचस्पी का इजहार। बहरिया ऑडिटोरियम कराची में नेवी की इन्वेस्टिचर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अफसरान और एहलकारों को अस्करी एजाजात से नवाजा। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। शाह लतीफ टाउन में डकैती मज़ाहिमत पर शाहजेब कत्ल। वाक़ये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पेशावर के थाना मचनी गेट की तफ्तीशी टीम पर फायरिंग से 3 ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान हलाक हो गए। बैंक डकैती के मुल्जिमान को निशानदही के लिए लाया गया। नॉर्थर्न बाईपास के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने हमला कर दिया। CCPO के मुताबिक SHO और एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट होने के बाइस महफूज रहे। कराची में मेट्रोपोल के करीब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम पर ट्रैफिक रोकने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। गाड़ियों के हॉर्न बजाए तो एहलकारों ने असलहा निकाल लिया। घोटकी के गांव में जमीन के तनाज़े पर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल। IG सिंध ने मुताल्लिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। जावेद आलम ओढो के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 26 से 28 मई चांद रात से ईद के दूसरे दिन तक तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में गहरे सुर्ख रंग और खूबसूरत बनावट के हामिल साहिवाल नस्ल के बैल मंडी की शान बन गए। पेशावर की मंडियों में खूबसूरत और दीदाजेब ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। कुर्बानी के जानवरों से कॉन्गो फीवर जैसी बीमारियां फैलने के खदशात। खैबर पख्तूनख्वा की मवेशी मंडियों में मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया गया। महकमा लाइव स्टॉक की एडवाइजरी में सफाई और जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव की हिदायत। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। सिलहट टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 358 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेशी स्पिनर ताजुल इस्लाम ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। सिलहट टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान नर्वस 90s का शिकार हो गए। 94 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71 रन से स्कोर किए। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। सीनियर प्लेयर मुशफिकुल रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का सिलहट टेस्ट मैच में जीत की पोजीशन में आकर हारने पर अफसोस। दूसरे टेस्ट मैच में मुतअद्दिद गलतियों का एतराफ। कहा कि अच्छे आगाज के बावजूद पहली इनिंग्स में बांग्लादेश को ज्यादा रन्स बनाने दिए। बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग तीनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। पाकिस्तान टीम की ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब और फखर जमान इंजरीज के बाइस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। फखर जमान और साइम अयूब PCB मेडिकल स्टाफ की निगरानी में इंजरीज से रिकवरी के अमल से गुजर रहे हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 23 मई से शुरू होगी। वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन जाएंगे। 41 साला स्टार फुटबॉलर को वर्ल्ड कप के लिए पुर्तगाल का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया।